Hello everyone and welcome again to Algorithm HQ. Today I am going to write the code and also explain to you all the algorithm to solve this maximum number of k divisible components problem which is there in LeetCode. It is a hard level problem and is problem of the day or daily challenge on LeetCode for today. I am going to code the solution in Java, but for people who code in different languages that is other than Java, this video will definitely be useful because I am going to explain the approach ऑन द ब्लैक बोर्ड बिफोर कोडिंग द सोल्यूशन। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इसको श्री कृष्ण का नाम लेकर। हम लोगों को इस क्वेश्चन में एक अनडिरेक्टेड ट्री दिया हुआ है, बेसिकली ग्राफ ही है ये, बस बोल रहे हैं इसको ट्री, है ना। उसमें एन नोड्स हैं, लेबल्ड फ्रॉम 0 to n-1। ठीक है, एन नोड्स हैं जिसमें से अगर हम लेबल करें तो 0 1 2 3 से लेके n-1 तक लेबल कर सकते हैं उन नोड्स को। ठीक है, हम लोगों को एक इंटीजर दिया हुआ है n, दैट इज द नंबर ऑफ नोड्स, है ना, ऑफ कोर्स एज इनपुट। एक 2D इंटीजर एरे दिया हुआ है एजेस, है ना, कि किन नोड्स के बीच में एजेस रहेंगे, कौन से दो नोड्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, वो ये बता रहा है एजेस, है ना। इसकी लेंथ क्या है, n-1, है ना। तो बेसिकली n नोड्स हैं तो n-1 एजेस से कनेक्टेड है। ओके, अब यहाँ पे वही बता रहा है कि ए आई कॉमा बी आई अगर एजेस आई में प्रेजेंट है तो एक एज है किस किस के बीच में, ए आई और बी आई के बीच में। हम लोगों को एक और जीरो इंडेक्स्ड इंटीजर एरे दिया हुआ है जिसका नाम है वैल्यूज और लेंथ है n, है ना। वैल्यूज आई रिप्रेजेंट कर रहा है वैल्यू एसोसिएटेड विथ ith नोड, मतलब ith नोड पे वैल्यूज आई वैल्यू प्रेजेंट होगी। और एक इंटीजर दिया हुआ है k। अब हम लोगों को यहाँ बताया हुआ है एक वैलिड स्प्लिट क्या होता है। एक वैलिड स्प्लिट क्या होता है ट्री का, जिसमें हम कुछ एजेस रिमूव कर देंगे, है ना, और उसके बाद रिजल्टिंग कंपोनेंट्स जितने भी होंगे उनका जो सम होगा वो होगा डिविजिबल बाय के। सम का क्या मतलब है कि उस कंपोनेंट में जितने भी नोड्स हैं उनकी जो वैल्यूज का सम है वो होना चाहिए डिविजिबल बाय के, है ना। मतलब मान लो हमने एक ट्री को 3 कंपोनेंट्स में डिवाइड किया, ठीक है, हर कंपोनेंट में कुछ कुछ नोड्स हैं, है ना। तो एक कंपोनेंट में जितने भी नोड्स हैं अगर उन सब की वैल्यूज का अगर हम सम करें तो वो के से डिविजिबल होना चाहिए और ये सारे कंपोनेंट्स के लिए ट्रू होना चाहिए, है ना। तो फिर हम कह सकते हैं कि हमने एक वैलिड स्प्लिट किया है ट्री में। ठीक है, वेयर द वैल्यू ऑफ अ कनेक्टेड कंपोनेंट इज द सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ इट्स नोड्स। ठीक है, वही दिया हुआ है। अब यहाँ पर हम लोगों को रिटर्न करना है कि हम कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं ट्री को इन एनी वैलिड स्प्लिट, है ना। मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपोनेंट्स में हम लोगों को डिवाइड करना है। तो बेसिकली ग्राफ का क्वेश्चन है ये, है ना। ट्री ऐसी बोला हुआ है पर है ग्राफ का क्वेश्चन। बेसिकली ट्री बस इससे है कि मतलब जितने भी नंबर ऑफ हमारे पास नोड्स हैं उससे n-1 एजेस हैं। ओके, तो इस वाले एग्जांपल पे हम ट्राई रन करके समझेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ये बना दिया है। एक्चुअली ये मैंने बनाया कैसे है, यहाँ पे हम लोगों को नोड्स दिए हुए हैं 0 से लेके 6 तक, है ना, 0 से लेके 6 तक, 0 1 2 3 4 5 6 तक। ओके, और हर नोड पे जो वैल्यू है प्रेजेंट, जैसे कि 0th नोड पे क्या वैल्यू है 3, तो मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया है ना, तो सीधे सीधे ताकि हम ड्राई रन कर पाए, इतना कुछ झंझट ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम एक एडजेसेंसी लिस्ट बनाएंगे जिससे हम ग्राफ को रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। तो वो कोड करते टाइम बनाएंगे, अभी मैं इसी से समझ में आ जाएगा सीधे सीधे। ठीक है, उसके बाद हम ना करेंगे क्या कि लीफ नोड से स्टार्ट करेंगे, है ना, क्योंकि कोई भी कंपोनेंट जो होगा उसमें लीफ नोड्स तो होंगे ही, है ना। मतलब जरूरी नहीं है बट मतलब लीफ नोड से स्टार्ट करेंगे और लीफ नोड से स्टार्ट करके हम ब्रेक करना स्टार्ट करेंगे, है ना। ऐसा भी हो सकता है कि किसी कंपोनेंट में लीफ नोड्स हो ही ना, बट हम क्या करेंगे कि लीफ नोड से मतलब ऐसा एक भी ऐसा कंपोनेंट, मतलब टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट्स में से कोई एक तो ऐसा कंपोनेंट होगा जिसमें लीफ नोड्स होंगे, है ना। तो हम क्या करेंगे कि हम नॉर्मल नोड्स को भी फिर लीफ नोड्स में कन्वर्ट कर करके और फिर कंपोनेंट्स बनाएंगे। लेकिन जो हम पहला कंपोनेंट बनाना स्टार्ट करेंगे वो हम लीफ नोड से ही बनाना स्टार्ट करेंगे, बीएफएस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे ना एक वो बना लेते हैं कि कितने नेबर्स हैं एक पर्टिकुलर नोड के। ये पता नहीं क्या हो गया है। ओके यहाँ पे बना लेते हैं, हमारे पास टोटल 7 नोड्स हैं, है ना। तो इसको थोड़ा और एक्सपैंड कर देते हैं। ओके, 7 नोड्स हैं तो 1, देन 2,
then 3, 4, 5, 6 एंड 7। ओके, तो ये हमारे पास वो एरे हमने बना लिया जिसमें हम स्टोर करेंगे कि एक पर्टिकुलर नोड के कितने नेबर्स हैं, है ना, एक पर्टिकुलर नोड के कितने नेबर्स हैं। यहाँ पे हम देख भी लेते हैं यहाँ पे क्या क्या है, नोड्स को मार्क कर देते हैं। जैसे जो 3 वैल्यू वाला नोड है वो कौन सा नोड है, 0। 0 वैल्यू वाला नोड है 1। 6 वैल्यू वाला नोड है हमारे पास 2, सेकेंड नोड, है ना, 0 1 2, देन 3 4 5 6। ये वाला नोड है नंबर 3, देन 4, देन 5 एंड देन 6, है ना। ये ग्राफ एजेस के बेसिस पे, ग्राफ या ट्री जो भी है, एजेस के बेसिस पे बना हुआ है। ठीक है, तो हम हर नोड के लिए निकाल लेते हैं कि उसके कितने नेबर्स हैं। 0th नोड के कितने नेबर्स हैं, 2 नेबर्स हैं। फर्स्ट नोड के कितने नेबर्स हैं, 3 नेबर्स हैं। 3 कैसे हैं, एक 0th नोड, 4 और 3। ओके, देन सेकेंड नोड के कितने नेबर्स हैं हमारे पास, अगेन 3। थर्ड नोड के कितने नेबर्स हैं, ओनली 1। फोर्थ नोड के कितने नेबर्स हैं, ओनली 1। देन फिफ्थ नोड के कितने नेबर्स हैं, ओनली 1। एंड सिक्स्थ नोड के कितने नेबर्स हैं, ओनली 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम एक क्यू में सारे लीफ नोड्स डाल देंगे क्योंकि हम लीफ नोड से ही कंपोनेंट्स को डिवाइड करना स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो एक यहाँ पे क्यू बना लेते हैं। ठीक है, क्यू बना लेते हैं यहाँ पे, ऐसे बना लेते हैं। अब इसमें क्या क्या नोड्स हम डाल देंगे, 3 4 5 6। ठीक है, तो हमने डाल दिया 3, 4, 5, 6। और k की वैल्यू तो देखी ही नहीं क्या थी, k की वैल्यू है 3। तो यहाँ कहीं लिख देते हैं k की वैल्यू इज 3। ठीक है, तो अब हम करेंगे क्या, जैसे जैसे हम नोड्स को प्रोसेस करते जाएंगे, अगर उस कंपोनेंट, हमने जो कंपोनेंट बनाया होगा उस कंपोनेंट की वैल्यू सम टोटल अगर k से डिविजिबल है तो वेल एंड गुड, हम उस कंपोनेंट को डिवाइड कर देंगे। अदरवाइज जब हम उसको प्रोसेस करेंगे तो उसकी जो वैल्यू है वो हम उसके नेबर्स में ट्रांसफर करते जाएंगे। ठीक है, वो अभी कैसे करेंगे समझ में आएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ से उठाया है नोड 3, है ना, यहाँ से उठाया हमने ये नोड 3। इस पे क्या वैल्यू है, 1। इस पे क्या वैल्यू है, 1, है ना। और वैल्यूज भी एक्चुअली हम यहाँ लिख लेते हैं क्योंकि ये भी काम आएगा बाद में, मतलब बाद में नहीं, एक्चुअली अभी ड्राई रन करते टाइम ही काम आएगा। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यूज है। तो बेसिकली हमने इसको उठाया, इसकी वैल्यू कितनी है अभी, 1 है वैल्यू, है ना, इसकी वैल्यू कितनी है अभी, 1 है। क्या 1 3 से डिविजिबल है, नहीं है ना, 1 3 से डिविजिबल तो नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि इसकी वैल्यू ट्रांसफर कर देंगे इसके नेबर में, है ना, इसकी वैल्यू ट्रांसफर कर देंगे इसके नेबर में। और इसको ऐसे मान लेंगे कि चलो हटा ही दिया इसको, है ना, इसको हटा दिया तो एक तो इसका खुद का वो कम होगा, है ना, एक तो इसका खुद का, थर्ड कहाँ पर है, एक तो इसका खुद का नेबर कम होगा, है ना, क्योंकि ये हट रहा है ना, तो इसका काउंट हम 0 कर देते हैं, है ना। ये एज टूट रहा है तो एज जिस जिस नोड से कनेक्टेड है उसके नेबर्स हम कम कर देंगे, है ना। एक तो ये कम होगा और एक यहाँ पे जिससे जुड़ा हुआ था ये, यानी कि 1, वो कम होगा, 3 से 2 हो जाएगा। ओके, ये हो गया 2। ठीक है, और इसकी वैल्यू जो है वो हम इसमें ट्रांसफर कर देंगे, है ना, इसकी वैल्यू जो है वो हम इसमें ट्रांसफर कर देंगे तो ये 0 से यहाँ पे 1 हो जाएगी। और इसको मान लो हटा ही देते हैं या फिर एक वो बना देते हैं कि अब ये एज नहीं है ना, और ये नोड हमने कर लिया है प्रोसेस, तो इसको यहाँ से भी हटा देते हैं। ठीक है, अब जब इसको प्रोसेस कर रहे थे हम, जब इसको प्रोसेस कर रहे थे तो इसको प्रोसेस करते टाइम इसका नेबर क्या था, बस फर्स्ट नोड था। जब इस एज को हमने रिमूव किया, जब इस एज को हमने रिमूव किया तो क्या ये फर्स्ट नोड जो है वो लीफ नोड बन गया, नहीं, नहीं बना ये लीफ नोड, है ना, ये तो लीफ नोड नहीं बना। तो अब हम इसको तो अभी क्यू में ऐड नहीं करेंगे, हम नेक्स्ट जो फोर्थ है, जो फोर्थ है
उसको प्रोसेस करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब इसको प्रोसेस कर रहे हैं तो यहाँ से हटा देते हैं क्यू में से और यहाँ पे ले आते हैं। ठीक है, तो अगर 4 देखें तो क्या वो 3 से डिविजिबल है? क्या वो 3 से डिविजिबल है? नहीं, है ना, वो भी 3 से तो, सॉरी 5 है, यहाँ पे 4 नहीं है। 4 तो नोड का नंबर है, यहाँ पे जो वैल्यू है वो 5 है ना। तो जो 5 है वो भी 3 से डिविजिबल नहीं है। तो यहाँ से ये एक अलग कंपोनेंट तो नहीं बन सकता, जैसे ये भी नहीं बन सकता था वैसे ये जो नोड है वो भी एक अलग कंपोनेंट तो नहीं बन सकता। तो हम करेंगे क्या कि इसकी वैल्यू ट्रांसफर कर देंगे इसके नेबरिंग नोड में, है ना। इसके नेबरिंग नोड में हम इसकी वैल्यू ट्रांसफर कर देंगे। एक्चुअली वैल्यू नहीं ट्रांसफर करेंगे हम ट्रांसफर करेंगे वैल्यू मॉड्यूलो के। एक्चुअली दोनों ट्रांसफर करने से सेम ही चीज़ है ना, सेम ही चीज़ हो रही है कि हम बाद में जो यहाँ पे आए, यहाँ पे जो टोटल वैल्यू आए उसको हम डिवाइड करके देखें के से डिविजिबल हो रही है या नहीं हो रही है। तो बेसिकली अगर हम 5 ट्रांसफर करें यहाँ पे, है ना, 5 ट्रांसफर करेंगे तो कितना हो जाएगा 6, और 5 मॉड्यूलो के 5 मॉड्यूलो 3 यानी कि 2 ट्रांसफर करेंगे, यानी कि अगर यहाँ 2 ट्रांसफर करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 3। 1 ऑलरेडी प्रेजेंट है यहाँ पे, है ना। तो या तो हम 5 ट्रांसफर करें या तो हम 5 मॉड्यूलो के ट्रांसफर करें। दोनों ही केसेस में अगर अगर के से डिविजिबल होना होगा तो ही होगा, है ना। यानी कि जब हमने यहाँ पे ट्रांसफर किया 5 तो 6 हो गई वैल्यू जो कि के से डिविजिबल थी। वैसे ही अगर हम 5 मॉड्यूलो के ट्रांसफर कर रहे हैं, है ना, तो बेसिकली हम एक एक्स्ट्रा पार्ट ट्रांसफर कर रहे हैं जो कि यहाँ पे जब जुड़ेगा, यहाँ पे जब जुड़ेगा तो मे बी वो के से डिविजिबल हो जाए। तो हम 5 ट्रांसफर करें या 5 मॉड्यूलो के ट्रांसफर करें वो दोनों सेम ही बात है ना। 6 हो वैल्यू या 3 हो वैल्यू, दोनों ही केसेस में वो 3 से डिविजिबल होगी। और अगर यहाँ पे 5 की जगह मान लो 4 होता, है ना, 5 की जगह मान लो अगर 4 होता तो यहाँ पे फिर टोटल वैल्यू कितनी हो जाती 5, और 4 मॉड्यूलो 3 करने से यानी कि 1 ट्रांसफर करने से क्या हो जाती वैल्यू 2। दोनों ही 3 से डिविजिबल नहीं है ना। तो हम वैल्यू ट्रांसफर करें या वैल्यू मॉड्यूलो के ट्रांसफर करें सेम बात है ना। तो इसलिए हम वैल्यू मॉड्यूलो के ट्रांसफर कर रहे हैं। अब वैल्यू मॉड्यूलो के हम क्यों ट्रांसफर कर रहे हैं, क्योंकि ये जो वैल्यूज आ रहे हैं ना, ये जो वैल्यूज आ रहे हैं, एक्चुअली मैंने इसको अपडेट नहीं किया, यहाँ पे हमें फर्स्ट नोट पे 0 से 1 करना था। ठीक है, तो जो वैल्यूज आ रहे हैं वो इंटीजर है, मतलब इंटीजर आ रहे हैं, तो रेंज से बाहर चला जाएगा, इसलिए हम वैल्यू मॉड्यूलो के ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब हमने ट्रांसफर किया तो ये क्या, ये वाला एज टूट गया, है ना, ये वाला एज टूट गया, तो इसको अभी पूरा रब कर देते हैं। ये वाला एज टूट गया और हमारे 1 की जगह यहाँ पे क्या आ गई वैल्यू 3, है ना। 5 मॉड्यूलो 3 कितना होता है 2, और 2 + 1 हो गया 3। तो अब ये दोनों एजेस हमारे पास टूट गए हैं। ठीक है, और यहाँ पे आ गई है वैल्यू 3। जब हमने ये वाला एज तोड़ा ना, तो ये वाला जो नोड है ना, जो फर्स्ट नोड था वो बन गया लीफ नोड। तो अब लीफ नोड बन गया तो हम इसको वापस से क्यू में ऐड कर देंगे। तो अब क्यू में क्या क्या प्रेजेंट हो जाएगा, 5 6 एंड 1, है ना। अब अभी हम आगे बढ़ेंगे, है ना। तो अब इस वाले नोड को प्रोसेस करेंगे, फिफ्थ नोड को। ठीक है, इस पे वैल्यू क्या है 2, डिविजिबल है क्या 3 से, नहीं है डिविजिबल, तो ये अलग से एक कंपोनेंट तो नहीं बन सकता। हम सीधे सीधे इसकी जो वैल्यू है, वैल्यू मॉड्यूलो के, उसको हम इस नोड पे ट्रांसफर करेंगे, है ना। नोड पे ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगा, ये वाला नोड टूट जाएगा और इस पे वैल्यू जो 2 है वो यहाँ आ जाएगी, तो हो जाएगा 8, है ना, हो जाएगा 8। तो सेकेंड नोड पे 6 से 8 हो गया। ठीक है, और यहाँ से ये 5 हट जाएगा, और क्योंकि 5 ये वाले एज को हटाने से ये लीफ नोड नहीं बना था सेकेंड नोड, तो हम इसको ऐड नहीं करेंगे अभी क्यू में। अब ये वाला सिक्स्थ नोड जब प्रोसेस करेंगे तो इस पे क्या वैल्यू थी 1, जो कि अगेन 3 से डिविजिबल नहीं है, तो उसको भी यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे तो हो जाएगा 9। तो ये हो जाएगा 8 से 9, ये हो जाएगा 8 से 9, तो यहाँ पे भी 8 से इसको 9 कर देते हैं, और ये वाला एज टूट गया है। ठीक है, जब ये वाला एज टूटेगा ना, तो ये जो सेकेंड नोड है वो लीफ नोड बन जाएगा वापस से, वापस से नहीं मतलब नया नया लीफ नोड बन जाएगा। तो यहाँ पे हम क्यू में इसको ऐड कर देते हैं। तो हमने क्या क्या प्रोसेस कर लिया, 6 भी प्रोसेस कर लिया। अब हमारे क्यू में है 1 और 2, फर्स्ट नोड और सेकंड नोड। अब चलो करते हैं प्रोसेस फर्स्ट नोड को।
अब फर्स्ट नोड को हमने जैसे ही प्रोसेस किया, फर्स्ट नोड को हमने जैसे ही प्रोसेस किया, तो हमें पता चला कि हाँ यार, यहाँ पे तो एक कंपोनेंट बन रहा है ना। यहाँ पे तो एक कंपोनेंट बन रहा है, क्योंकि ये जो 3 है वो डिविजिबल है k से। तो हम एक आंसर ले लेते हैं, आंसर करके एक वेरिएबल जिसको हम इंक्रीमेंट करेंगे। आंसर इज इक्वल्स टू 0। इनिशियली हमें 0 हमारे पास कंपोनेंट्स थे, है ना। अब 0 से हो गए कंपोनेंट्स 1, क्योंकि यहाँ पे जो 3 था वो k से डिविजिबल था। पर हम जो कोड में करेंगे ना, हम यहाँ पे फिर से वैल्यू ट्रांसफर करेंगे, ये वैल्यू मॉड्यूलो के, है ना। वो सीधे सीधे मतलब वो कोड में ऐसा रहेगा कि हम किसी भी केस में वैल्यू मॉड्यूलो के ट्रांसफर कर ही रहे हैं। तो यहाँ पे वैल्यू क्या है हमारी 3, और के क्या है अगेन 3। तो हम कुछ नहीं, हम 0 वैल्यू ट्रांसफर कर देंगे, जो कि कुछ ट्रांसफर हो ही नहीं रहा है, बट हम कोड में वैसा लिखेंगे। ठीक है, कोड में कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं अभी बता रही हूँ। तो एक हमारे पास यहाँ कॉम्पोनेंट बन गया, ठीक है। और ये वाला नोड हमने हटा दिया, ठीक है, ये वाला एज हमने हटा दिया ट्रांसफर करने के बाद। यहाँ से 1 हट गया। अब हम करते हैं यहाँ पे सेकेंड नोड, यानी कि जिस पे वैल्यू 9 है उसको प्रोसेस करते हैं। ठीक है, सेकेंड नोड को प्रोसेस करते हैं, और सेकेंड में वैल्यू है 9, है ना। सेकेंड में वैल्यू है 9। 9 मॉड्यूलो 3 कितना होता है, अगेन 3, यानी अगेन 0। तो यानी कि यहाँ पे भी जो कंपोनेंट बन रहा है वो, उस पे जो वैल्यू है वो k से डिविजिबल है। तो अगेन इस नोड को ब्रेक करेंगे, सॉरी इस एज को ब्रेक करेंगे, और आंसर को कर देंगे 1 से 2। हमारे पास दो कंपोनेंट्स मिल गए, एक ये वाला कंपोनेंट, एक ये वाला कंपोनेंट। और जब हम इस एज को ब्रेक कर रहे होंगे तो हमारे पास ये जो 0th नोड है वो लीफ नोड बन जाएगा। ठीक है, तो क्यू में ये ऐड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं नेबर्स का मैंने कुछ चेंज नहीं किया है, बट ये अपने आप चेंज हो रही होगी लिस्ट। ठीक है, तो जैसे हमने जब अभी सिर्फ 0th नोड जो है उसके पास वो बचेगा 1, है ना। मतलब ये बाकी सारे 0 0 हो गए होंगे, 0 0, है ना। सब कुछ 0 0 हो गया होगा लास्ट में, ये भी 0 सब कुछ। और ये जो 0th नोड है ना, उस पे सिर्फ 1 बचेगा, जो कि इसको प्रोसेस करने के बाद अगेन 0 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हम लेते हैं, हम 0th नोड को भी हमने लिया। ठीक है, अब जैसे ही हमने 0th नोड को लिया तो उस पे वैल्यू है 3, जो कि अगेन k से डिविजिबल है। तो आंसर को इंक्रीमेंट करके हम कर देंगे 3। और क्योंकि अब यहाँ पे इसके और कोई नेबर्स जो हैं वो सारे प्रोसेस हो चुके हैं, तो क्यू में हम और कुछ ऐड नहीं करेंगे, और आंसर हो जाएगा हमारा 3 इस केस में, है ना। और ये नेबर्स जो हैं ये मैं क्यों ले रही हूँ, बस ये देखने के लिए कि हमारे पास कितने अनप्रोसेस्ड नेबर्स बचे हुए हैं, है ना। ये जो मैंने वैल्यूज ली थी, जो कि मैंने अपडेट नहीं करी एक्चुअली ड्राई रन के दौरान, जो कि मुझे करनी चाहिए थी, बट एंड में ये सब कुछ 0 0 हो जाएगा, है ना। और इससे हम बस ये पहचान रहे हैं कि हमारे पास कितने अनप्रोसेस्ड नेबर्स बचे हुए हैं, है ना। अगर हमारे पास अनप्रोसेस्ड नेबर्स बचे होंगे तो हम उनको प्रोसेस करने के लिए क्यू में डालेंगे। ठीक है, तो अभी कोड करते टाइम और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्या कर रहे हैं एक्चुअली। ओके, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं अभी सबसे पहले एडजेसेंसी लिस्ट बना लेते हैं एक, है ना। तो एक ले लेते हैं लिस्ट ऑफ इंटीजर। इसका नाम दे देते हैं एडीजे इज इक्वल्स टू न्यू अरे लिस्ट। ओके, एक ले लेते हैं हम नेबर्स। ये नेबर्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अनप्रोसेस्ड नेबर्स, है ना, इंट n। ओके, फॉर इंट i इज इक्वल्स टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस। ओके, adj.add new array list। ओके, नाउ फॉर, अब एजेस को हम वापस से किस में कन्वर्ट करेंगे, मतलब एजेस के थ्रू हम ये adj बिल्ड करेंगे। ठीक है, तो फॉर इंट एज इन एजेस। ओके, adj.get एज 0 पे जो लिस्ट है वो निकालेंगे, उसमें ऐड कर देंगे एज 1। ओके, नाउ अगेन adj.get एज 1 निकालेंगे और उसमें ऐड कर देंगे उस लिस्ट में एज 0। ये बन जाएगी हमारी एडजेसेंसी लिस्ट। ओके, अब ये एडजेसेंसी लिस्ट तो बन गई है। अब हम ले लेते हैं एक क्यू ऑफ इंटीजर, इसका नाम दे देते हैं क्यू ही, और ये रहेगी न्यू लिंक लिस्ट। ओके,
नाउ एक फॉर लूप लेंगे, फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू 0, आई लेस देन, सारे लीफ नोड्स को हमें किस में ऐड करना है, क्यू में ऐड करना है, ए डी जे डॉट साइज, है ना, या फिर एन भी ले सकते हैं, एक्चुअली एन ही ले लेते हैं, बड़ा हो रहा है वो काफी, आई प्लस प्लस, और यहाँ पे हमने कर दिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, नेबर्स ऑफ आई में क्या डाल देंगे हम, ए डी जे डॉट गेट आई डॉट साइज, कितने नेबर्स होंगे, जितने ए डी जे में हमने ऐड किए होंगे वही नेबर्स होंगे, है ना। और अगर हमारा नेबर्स आई इज इक्वल टू 1, यानी कि वो हम लीफ नोड को देख रहे हैं, है ना, लीफ नोड को देख रहे हैं, तो हम क्यू में ऐड कर देंगे आई। ठीक है, लीफ नोड्स से हम प्रोसेस करना चालू करेंगे। अब रहेगा इंट आंसर इज इक्वल्स टू 0, ओके, वाइल नॉट ऑफ क्यू डॉट इज एम्प्टी, जब तक क्यू हमारी एम्प्टी नहीं हो जाती तब तक हम नोड्स को प्रोसेस करेंगे। हमारा करेंट नोड क्या होगा, क्यू डॉट रिमूव। ठीक है, अब क्योंकि हम इसको प्रोसेस कर रहे हैं तो इसको नेबर्स ऑफ नोड माइनस इक्वल्स टू 1 कर देंगे, है ना। अब इसको प्रोसेस कर रहे हैं तो इसको माइनस इक्वल्स टू 1 कर देंगे, जैसे कि जब हम 3 को प्रोसेस कर रहे थे, है ना। तो शुरू में तो इसके जो नेबर्स थे वो 1 थे, लेकिन जब इसको खुद ही को हम प्रोसेस कर रहे हैं तो इसको उसमें से हटाएंगे, है ना। इसको नेबर्स में से इसका इस एज को हम जब रिमूव करेंगे तो जो दो नोड्स कनेक्टेड है उनका उन दोनों का ही नेबर एक एक से घट जाएगा, है ना। तो 3 को जब हम प्रोसेस कर रहे हैं तो 3 का तो घटेगा ही, है ना। अभी हम पहले वो कंडीशन लिख लेते हैं, वैल्यूज ऑफ नोड, अगर हमारे नोड पे जो वैल्यू है करेंटली, अगर वो k से डिविजिबल है तो हम क्या करेंगे, आंसर को इंक्रीमेंट कर देंगे, आंसर प्लस इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब वो नोड तोड़ने वाली बात आ गई, है ना। 3 को तो प्रोसेस करते टाइम हमने इसमें से हटा दिया था, है ना, वो एज 3 में से तो हमने हटा दिया, 4 को जब प्रोसेस कर रहे हैं तो 4 में से तो हटा दिया वो एज, मतलब नेबर्स कम कर दिए। पर अब हमारी बारी है कि हम उसके जो नेबर्स हैं, जैसे 3 के जो नेबर्स हैं उनमें से भी वो एज को हटाएं, ए डी जे डॉट गेट नोड। ठीक है, तो हर नेबर को हम डालेंगे अब क्यू में अगर वो लीफ नोड बन रहा होगा, तो इफ नेबर्स ऑफ नेबर इज नॉट इक्वल टू 0, अगर वो हमारा जो नेबर है वो पहले से प्रोसेस नहीं है, अगर प्रोसेस्ड होगा तो उसके नंबर ऑफ नेबर्स 0 रहेंगे। ठीक है, अगर वो नहीं है ऑलरेडी प्रोसेस्ड तो हम क्या करेंगे, वैल्यूज ऑफ नेबर में क्या ऐड कर देंगे, प्लस इक्वल्स टू वैल्यूज ऑफ हमारा जो नोड है वो मॉड्यूलो के। ठीक है, वो ऐड कर देंगे और फिर चेक करेंगे माइनस माइनस ऑफ नेबर्स ऑफ नेबर, अगर उस नेबर के नेबर्स हो गए इक्वल्स टू 1, यानी कि अगर वो लीफ नोड बन गया है तो हम क्यू में ऐड कर देंगे हमारा नेबर उसको प्रोसेस करने के लिए आगे। ठीक है, ये चीज हो गई। अब जब ये लूप एंड हो जाएगा तो हमारे आंसर में नंबर ऑफ कॉम्पोनेंट्स आ जाएंगे, है ना, और नंबर ऑफ कॉम्पोनेंट्स आ जाएंगे तो हम उसको रिटर्न कर देंगे। ठीक है, अभी रन करके देख लेते हैं। बहुत टाइम लग रहा है, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। ओके, फिर से रन करके देख लेते हैं एक बार। ओके, ये कुछ गलत, ओके, तो मैंने वो वाला केस इसमें छोड़ दिया कि अगर आंसर 0, आंसर कभी 0 नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ नोड्स हैं वो हमेशा 1 या उससे ज़्यादा होंगे, है ना, 1 या उससे ज़्यादा होंगे, तो हमारे पास मिनिमम एक कंपोनेंट तो बनेगा ही। तो अगर आंसर 0 होगा तो हम 1 रिटर्न कर देंगे, है ना, और नहीं तो हम आंसर रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो मिनिमम एक कंपोनेंट तो बनेगा ही। और 0 आंसर कब आ रहा होगा, जब हमारे पास एक ही सिर्फ नोड होगा, है ना, जैसे कि अगर इस टेस्ट केस में हम देखें हमारे पास एक ही सिर्फ नोड होगा और एजेस होंगे ही नहीं, तो कुछ प्रोसेस हो ही नहीं पा रहा होगा, है ना। तो उस केस में हम 1 रिटर्न कर देंगे और नहीं तो आंसर रिटर्न कर देंगे। अभी फिर से रन करके देख लेते हैं एक बार। फिर से बहुत टाइम लग रहा है। ओके, सैम्पल टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं, सबमिट करके देख लेते हैं।
हम्म, और कोड सक्सेसफुली सबमिट भी हो गया है। बट जाने से पहले प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। ऑल्सो डू टेल मी माई इम्प्रूवमेंट पॉइंट्स इन द कॉमेंट सेक्शन। दैट्स इट फॉर द वीडियो। राधे राधे।